ड्रोन यानी मानव रहित हवाई वाहन जो आजकल युद्ध, निगरानी और रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के पास कितने और किस तरह के ड्रोन हैं और ये ड्रोन उनकी सैन्य रणनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत और तकनीकी प्रगति के बीच चल रही होड़ को दर्शाता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ड्रोन क्या है ये समझना ज़रूरी है। ड्रोन एक तरह के रोबोटिक विमान हैं जिन्हें ज़मीन से रिमोट या सैटेलाइट के जरिए नियंत्रित किया जाता है। ये जासूसी से लेकर मिसाइल दागने तक कई काम कर सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन्स का इस्तेमाल एक नए तरीके के युद्ध का प्रतीक बन गया है। दोनों देशों ने न सिर्फ ड्रोन्स की संख्या बढ़ाई है बल्कि इन्हें अपनी सैन्य रणनीति का केंद्र भी बनाया है। तो पहले जानते हैं इनके पास कौन कौन से ड्रोन हैं। भारत के ड्रोन ताकत और तकनीक। भारत ने ड्रोन तकनीकी में पिछले कुछ सालों में लंबी छलांग लगाई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के पास इस समय करीब 2000 से 2500 ड्रोन हैं। ये ड्रोन अलग अलग कामों के लिए कुछ जासूसी करते हैं, कुछ हमला। आइए कुछ प्रमुख ड्रोन्स की बात करते हैं। स्वार्म ड्रोन्स ये छोटे ड्रोन हैं जो झुंड में उड़ते हैं और दुश्मन के ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकते हैं। भारत ने हाल ही में स्वार्म ड्रोन्स तकनीकी में भारी निवेश किया है। ये युद्ध में हवाई रक्षा को भेदने में माहिर हैं। हेरॉन टीपी ये ड्रोन्स इजराइल से लिया गया है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक निगरानी करता है और हथियारों से लैस हो सकता है। ये ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखता है। MQ-9B प्रीडेटर अमेरिका के साथ $4 अरब की डील के तहत भारत को 31 ऐसे ड्रोन मिलने वाले हैं। ये ड्रोन 40 घंटों तक उड़ सकते हैं और 40,000 फीट की ऊंचाई पर मिसाइल दाग सकते हैं। स्वदेशी ड्रोन भारत का मेक इन इंडिया अभियान ड्रोन निर्माण में सक्रिय है। DRDO और निजी कंपनियों रुस्तम 2 और तपस जैसे ड्रोन्स बना रही है। हाल ही में एरो इंडिया 2025 में कैट्स वॉरियर का प्रदर्शन हुआ जो स्वदेशी तकनीकी का कमाल है। भारत की ड्रोन ताकत में इजराइल और अमेरिका से मिले ड्रोन अहम हैं। रक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी कहते हैं कि ये ड्रोन भारत को पाकिस्तान और कुछ हद तक चीन के खिलाफ बढ़त देते हैं क्योंकि ये युद्धों में आजमाए जा चुके हैं। लेकिन भारत स्वदेशी ड्रोन्स पर भी जोर दे रहा है ताकि भविष्य में विदेशी निर्भरता कम हो सके। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास भारत जितने ड्रोन नहीं हैं, लेकिन उनमें चीन और तुर्की की मदद से अपनी ड्रोन ताकत को मजबूत किया है। अनुमान है कि पाकिस्तान के पास 1000 से 1500 ड्रोन हैं। इनमें स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह के ड्रोन शामिल हैं। आइए कुछ खास ड्रोन्स पर नजर डालते हैं। शाहपर 2 पाकिस्तान का स्वदेशी ड्रोन जो निगरानी और हमले दोनों के लिए है। इसे मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। बेयरक्तार TB2 तुर्की का ये ड्रोन यूक्रेन रूस युद्ध में अपनी ताकत दिखा चुका है। ये निगरानी और हमले में माहिर है। बेयरक्तार अकिंसी तुर्की का ये ड्रोन और घातक ड्रोन है जो हवा से क्रूज मिसाइल दाग सकता है। ये 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और 1350 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। सुंगार ड्रोन तुर्की का ये ड्रोन ग्रेनेड ग्रिपर से लैस है। भारत ने हाल ही में आरोप लगाया है कि 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने इस ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया। चीन के ड्रोन पाकिस्तान को चीन से विंग लूज सीरीज जैसे ड्रोन्स मिले हैं जो जासूसी और हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के ड्रोन्स की खासियत है कि ये सस्ते, आसानी से उपलब्ध और युद्ध में प्रभावी हैं। लाहौर के रक्षा विशेषज्ञ एजाज हैदर के मुताबिक पाकिस्तान का ड्रोन बेड़ा विविध और व्यापक है जो उसे भारत के खिलाफ रणनीतिक बढ़त देता है। खासकर तुर्की के ड्रोन्स जो अजरबैजान, आर्मीनिया और यूक्रेन रूस जैसे युद्धों में आजमाए जा चुके हैं, पाकिस्तान की ताकत बढ़ाते हैं। अब आते हैं असल सवाल पर। भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन्स ने मौजूदा तनाव को कैसे प्रभावित किया है। पिछले महीने यानी अप्रैल 2025 में भारतीय कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों और एक स्थानीय गाइड की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जबकि पाकिस्तान ने किसी भी भूमिका से इनकार किया है। इसके बाद जो हुआ वो एक नए तरह का युद्ध था, ड्रोन युद्ध। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। भारत का दावा है कि ये हमले आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए थे। लेकिन अगले ही दिन 8 मई को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान का दावा है कि उसने भारत के 25 से 29 ड्रोन्स को मार गिराया जिसमें इजरायली हेरॉप ड्रोन्स शामिल थे। ये ड्रोन कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में देखे गए हैं।
दूसरी तरफ भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर जैसे इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्हें भारत की हवाई रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया। भारत का दावा है कि उसने पाकिस्तान के लाहौर में एक हवाई रक्षा प्रणाली को भी नष्ट किया है। दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन हमलों का आरोप लगा रहे हैं और ये तनाव 10 मई 2025 तक बढ़ता जा रहा है। जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर जैसे शहरों में सायरन और विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी। इस युद्ध की खास बात यह है कि ड्रोन इसे एक कम तीव्रता वाला संघर्ष बनाते हैं। रक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी कहते हैं कि ड्रोन लड़ाकू विमानों पर भारी मिसाइलों की तुलना में कम घातक है, इसलिए ये एक तरह से संयमित कदम है। लेकिन अगर ये बड़े हवाई हमलों की शुरुआत है तो स्थिति बदल सकती है। अमेरिकी नौसेना युद्ध कॉलेज के प्रोफेसर ज़ाहरा मैटिसेक कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का संघर्ष अब ड्रोन युग में प्रवेश कर चुका है, जहां अदृश्य आंखें और सटीक हमले युद्ध की दिशा तय करेंगे। लेकिन ये ड्रोन युद्ध सिर्फ सैन्य रणनीति तक सीमित नहीं है, इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के हमलों में 31 से 36 लोग मारे गए, जबकि भारत का दावा है कि पाकिस्तानी गोलीबारी में 16 नागरिक मारे। कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में लोग अपने घर छोड़ भाग रहे हैं। जम्मू में रात भर सायरन बजते रहे और पंजाब में ब्लैकआउट की स्थिति बनी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूसिया ने दोनों देशों के नेताओं से बात की और तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं चरम पर हैं और ड्रोन हमलों ने इस तनाव को और हवा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन युद्ध अभी शुरुआती दौर में है और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। बहरहाल दोनों देशों के बीच तनाव जारी है।